मेरी बहन देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और वो सब परिवार के नजर में बहुत ही सीधी और शरीफ है। मगर जब मुझे हकीकत के बारे में पता चला, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा काम भी करती होगी। बाद में पता चला कि पास के गांव के दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम महेश है और मैं 27 साल का हूँ। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अंजलि के है और वो 24 साल की है। अंजलि देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। घर पर ही जिम करवाती थी, इसलिए उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसलिए गांव के हर मर्द की नजर मेरी बहन पर रहती है। मेरा घर गांव से थोड़ा दूर अलग बना हुआ था। वहीं से हमारा खेत का एरिया शुरू हो जाता है और आसपास चारों ओर खेत ही खेत है। हम लोग गांव से अलग अपनी ही एक दुनिया में रहते थे। हमारे घर गाय, भैंस, कुत्ता भी है। गांव के सभी लोगों के नजर में मेरा परिवार एक बहुत ही अच्छा परिवार माना जाता है और मेरी बहन सबके नजर में बहुत ही सीधी और शरीफ है। अंजलि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और मैं भी उसके बारे में अब तक यही सोचता था। मेरे पिताजी गांव के पाटिल के खेत में काम करते थे। वहां काम किए उनको लगभग 8 साल हो चुके थे। पाटिल भी गांव में मेरे पिताजी की बहुत तारीफ करते थे। जब मेरे पिताजी ने उनको कहा कि मेरी बेटी अंजलि की अब शादी करनी है तो कोई अच्छा सा लड़का आपको पता हो तो बताएगा जरूर। उन्होंने कहा, यह तो बहुत खुश खबर है, हमारे फैमिली में है। वो अभी पुणे में जॉब करता है और अपनी अंजलि बेटी भी अच्छी है। पाटिल ने ऐसा बोलकर पिताजी बहुत खुश हुए घर आए तो हम भी काफी खुश हुए। उसके कुछ दिन बाद मुझे हकीकत के बारे में पता चला तो मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हुआ। बाद में मुझे पता चला कि पास के गांव के एक लड़के के साथ अंजलि का चक्कर है और उसका घर हमारे खेत से 500 मीटर ही है और अंजलि रोज उससे मिलने भी जाती है। घर पर खेत में जा रही हो बहाना बनाकर निकलती और उसके खेत में जाकर उसके साथ बातें करती है। अंजलि का यह सिलसिला पिछले महीने से ही चालू हुआ है। अंजलि ने घर के किसी को भी आज तक यह तक भनक नहीं लगने दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा काम भी करती होगी, इसलिए मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं अंजलि का पीछा किया और देखा कि यह सचमुच खेत में जाती है कि उसको मिलने जाती है। मुझे उस अंजलि को उसके साथ देखकर मेरी आंख फटी की फटी रह गई। दोनों ने गले मिले और खेत की झोपड़ी में चले गए। उसके तुरंत बाद मैं भी उसके खेत में जाकर उसकी झोपड़ी में घुस गया और देखा तो मेरे आगे फटी सी फटी रही, क्योंकि अंजलि उसके खटिया पर लेटी हुई थी और वह लड़का जैसे ही खटिया पर चढ़ने वाला था तो मैंने जोर से अंजलि बोला। अंजलि मुझे देखकर काफी घबरा गई थी और उसका प्रेमी भी मुझे देखकर बहुत डर गया था। मैंने अपनी बहन को 2 गाल पर चांटा मारा और वहां से घर लेकर आया। अंजलि काफी रो रही थी और सॉरी भैया बोल रही थी और मुझे कहने लगी, भैया आज के बाद मुझसे यह गलती नहीं होगी, प्लीज आप मम्मी पापा को यह बात मत बताओ, मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। मुझे भी पता था पिताजी को यह बात बताऊंगा तो पिताजी की तबीयत बिगड़ सकती थी और काफी टेंशन ले सकते थे, इसलिए मैं घर पर किसी को नहीं बताया। क्योंकि अंजलि को 1 हफ्ते बाद देखने के लिए घर पर पाहुने आने वाले थे, इसलिए पिताजी बहुत खुश थे। जब वह दिन आ गया, उस दिन सभी लोग घर पर अंजलि को देखने आए थे। जिनके खेत में पिताजी काम करते थे वह पाटिल भी आए थे। जब शादी की बैठक हुई तो अंजलि से लड़के के मामा जी पूछताछ कर रहे थे। तभी उसके मामा जी ने अंजलि से सवाल किया
तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है तो अभिच तुम बता दो। मैं तभी मन ही मन काफी डर गया था। काश अंजलि उनको सब बता देना दे, पर अच्छा हुआ कि अंजलि ने नहीं बोला नहीं है करके। अब मेरी जान में जान आ गई। तभी अंजलि का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के को भी अंजलि बहुत पसंद आ गई थी। उसके बाद सभी लोग घर से खाना खाकर गए। मेरे पिताजी काफी खुश थे क्योंकि उनकी लाडली बेटी एक अच्छे घर में जाने वाली थी। अंजलि बहुत दुखी थी क्योंकि उसका प्रेमी उससे मैंने ही अलग कर दिया था। वह उसको बुलाई नहीं पा रही थी। हर दिन वह उसकी याद में कोई बैठी हुई थी और रो भी रही थी। एक दिन उसने मुझसे बोला, भैया काश तुमने भी किसी से प्रेम किया रहता, उस दिन आपको भी समझ आता। आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, आज मेरा प्रेमी मुझसे दूर है और मेरे ऊपर जो कुछ भी बीत रही है वैसे आपके ऊपर बीत जाती तो काश आपको भी यह बात समझ में आती। बहन की यह बात मेरे दिल पर बहुत लगी। उसकी यह बात से मैं काफी उदास हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपनी बहन के लिए कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि उसकी शादी तो फिक्स हो गई थी। पिताजी को यह बात बताऊंगा, पिताजी बहुत टेंशन ले सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक बार उस लड़के के साथ बात करूं। फिर मैं एक दिन अंजलि को लेकर उस लड़के से मिलने के लिए गए। तभी अंजलि के प्रेमी के साथ बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। वह इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच रहा था। वह भी एक अच्छे घर से था। उसके पिताजी एक स्कूल के टीचर थे। वह भी पढ़ाई में अच्छा था। भलाई अंजलि से 2 साल बड़ा था पर समझदार था। मुझे उसके साथ बात करके अच्छा लगा। फिर मैं सोच लिया था कि अंजलि की शादी करवाऊंगा तो इसी लड़के के साथ करवाऊंगा, क्योंकि अंजलि को भी पसंद था और अंजलि भी उसको बहुत चाहती थी और वह लड़का भी अंजलि को बहुत चाहता था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते थे। इसलिए मैं अपनी बहन की खुशी के लिए इतना काम तो कर ही सकता हूँ। जैसे तैसे मैं घर पर बहुत हिम्मत के साथ पिताजी को यह सब बातें बता दी। पिताजी यह बात सुनकर तो बहुत टेंशन में आ गए थे। पिताजी कुछ बोलते उससे पहले मैंने पिताजी को समझाया और बोला, अंजलि भी उसी लड़के को चाहती है जो लड़का अंजलि को चाहता है। दोनों बहुत अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। मैं भी उस लड़के को मिला, उसके साथ बातें की तो वह लड़का समझदार लगा। पिताजी इतना तो समझ सकते थे क्योंकि पिताजी हमको बचपन से सिखाते आए हुए थे कि जहाँ तुमको खुशियाँ मिलती है वहाँ पर ही रुकना ठीक होता है। मैंने ऐसा बोलकर पिताजी मेरी बात मान गए और अंजलि की शादी उसके प्रेमी के साथ ही करवा दी। वह दोनों काफी खुश थे। अंजलि के खुशी में हमारी खुशी थी, इसलिए हम भी सभी लोग काफी खुश थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कोई भी लड़का या लड़की कभी भागकर शादी ना करें। जो कुछ भी है वह घर पर सब सही सी बताएं, क्योंकि आखिर सच्चाई की जीत होती है। इसलिए कुछ भी ना छुपाएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रुप पर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।